दिनेश कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक मिनट दिनेश कपूर साहब इतिहास के एक मिनट यतिमा, एक मिनट मुमताज आलम साहब, एक मिनट। इतिहासकार हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश कपूर साहब। कपूर साहब जरा इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटिए ना और बताइए कि 14वीं सदी का जिक्र होता है जब अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ और उसके बाद किस तरह से चीजें बदली। कहा यह जाता है कि पहले यहां पर विश्वविद्यालय था, इसी वजह से सरस्वती मां की वहां पर पूजा होती थी, और बाद में जब आक्रमण हुआ तो फिर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। इन सब बातों में क्या सच्चाई है? इतिहास के पन्ने पलटते हुए अगर आप बता पाए, तथ्यों को सामने रख पाए। इतिहास की बात करने में मज़ा यह है कि मैं इतिहासकार हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतिहास और राजनीति आपस में इतने गुथे हुए हैं कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इतिहास अगर आप लेते हैं तो महमूद गजनवी के ज़माने से ये तोड़फोड़ शुरू हुई थी सोमनाथ के मंदिर से। उसके बाद नहीं, इस पर्टिकुलर भोजशाला की बात, उससे पहले बौद्ध जो है मंदिर नहीं तोड़े गए। एक सेकंड भोजशाला का जिक्र। हाँ, भोजशाला का ये है कि 12वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में मिडिल 11वीं शताब्दी में 1130 के करीब राजा भोज जो हुआ करते थे, उन्होंने एक भोजशाला बनाई। भोजशाला क्या है? जैसे पाठशाला है, वैधशाला है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की जाती है। ऐसी एक उन्होंने, जैसे पाठशाला होती है ऐसी भोजशाला बनवाई। लेकिन अब जब ये आए आतंकी, जब ये आए हमारे चंद सियासी लोगों के आराध्य अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोग, इन्होंने ये कोई अनप्रेसिडेंटेड या पहला वाला कोई किस्सा नहीं है। इससे पहले कुतुब मीनार का भी यही हाल किया गया और बिल्कुल कुतुब मीनार जैसा ही ये जो भोजशाला है, इसके प्रमाण मिले हैं। उनमें जो स्लैब्स हैं, नीचे इंस्क्राइब्ड स्लैब्स हैं, उनमें लिखा हुआ है। और जो और ये बताइए कपूर साहब, एक मिनट कपूर साहब, ये बात क्या सही है? ये बात एक मिनट मुमताज आलम साहब, नहीं आया, ये बात क्या सही है? ये ना हमारा भारत है, हम मुमताज साहब ऐसे नहीं बोलेंगे आप। मुमताज साहब प्लीज। कपूर साहब, ये बात क्या सही है? मौला सब याद आ रहे हैं। कपूर साहब, ये बात क्या सही है कि 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का हमला हुआ और अंग्रेजों ने यहां पर खुदाई कराई तो सरस्वती मां की एक मूर्ति मिली जो आज भी लंदन के म्यूजियम में मौजूद है। ये सही है ना बात? कपूर साहब आप ही से पूछ रहे हैं। ये बात नॉट ओनली सही है, और जहां तक अंग्रेजी ये उनकी बात कर रहे हैं, एलिस हुए हैं एक इतिहासकार, कनिंगम हुए हैं, जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है कि ये भोजशाला थी और यहाँ पर जो ये इस्लामिक आतंकी आए थे, पर्टिकुलरली अलाउद्दीन खिलजी ने इनको नष्ट करके इनके अवशेषों पर या इनके जो टुकड़े हैं, जैसे पिलर्स के जो टुकड़े हैं, जो देवी देवताओं के, जब वो आतंकी ठीक है मुमताज साहब, ठीक है आएंगे, आपके पास भी आएंगे और यतीमा भी हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ और जानकारी है, थोड़ा सा रोक रहे हैं। 40 दिन का ये सर्वे, 6 हफ्ते का, इस पर एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, फिर आएंगे आप तीनों के पास। 40 दिन के बाद सर्वे क्या सच बताएगा? एक बार देख लीजिए, आप भी देख लीजिए ना एक बार। भोजशाला पर जो डेडलाइन है वो 6 हफ्ते की रखी गई है। तो 22, आप देखिए तारीख 22 अप्रैल 2024, ये वो तारीख है, यानी 40 दिन के बाद ये तारीख पड़ेगी। भोजशाला पर जो डेडलाइन है वो दी गई है 22 अप्रैल 2024 तक रिपोर्ट सौंपनी है। हाईकोर्ट का क्या आदेश है? धार भोजशाला का ASI सर्वे करवाया जाए। 5 एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो जांच करेगी, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ की तरफ से आदेश दिया गया है। समेत जी हां, हाईकोर्ट का आदेश है और अब उसकी तामील का वक्त है और 40 दिन तक यह पूरा का पूरा सर्वे होगा और सर्वे के जरिए सच सामने आएगा। 6 हफ्ते में रिपोर्ट इसकी सौंप दी जाएगी, यानी 6 हफ्ते के अंदर अंदर सर्वे की फाइंडिंग्स हमारे सामने होंगी। सर्वे हाईटेक तकनीक से किया जाएगा ताकि इस पूरी जगह का, इस पूरे कैंपस का सच सामने आ सके। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम का इसमें प्रयोग होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और इसके जरिए सर्वे को अंजाम दिया जाएगा। कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, यानी पूरी तरह से एक साइंटिफिक सर्वे ASI की तरफ से किए जाने की बात की गई है। भोजशाला में सर्वे के फैसले के बाद TV9 भारतवर्ष के संवाददाता धार पहुंचे थे। आपको उनकी एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं।
सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है जिसे हिंदू पक्ष दावा करता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पुष्प भी अर्पित किए गए हैं और इस बात का दावा है कि भगवान भोलेनाथ की ये आकृति बनी हुई है। थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पर भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो जो हिंदू पक्ष हैं वो इस बात का दावा करता है कि ये भगवान श्री गणेश की प्रतिमा है जिसे खंडित किया गया था। अगर आप देखें तो आँखें और यहाँ पर ये सूंड दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पूजा अर्चना की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, जो ये सारी चीज़ें हम वो बता रहे हैं आपको कि एएसआई की टीम को आखिरकार यहाँ पर क्या मिलेगा, किन चीज़ों की फोटोग्राफी होने वाली है और ये सर्वे कोर्ट में पेश किया जाएगा हिंदू पक्ष के द्वारा। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दावा है कि ये गदा जो है जिस पर पुष्प अर्पित किए गए हैं, ये पूरी आकृति अगर आप देखें तो ये गधे की है और ये हनुमान जी का गधा है जो कि माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर रहा है। और भी आगे इस भोजशाला में चलते हैं। दरअसल यहाँ के तो हर जगह आपको इस तरह की तस्वीरें दिखाई देगी। कहीं श्लोक लिखे होंगे, कहीं पर श्री यंत्र हैं, कहीं पर सर्प यंत्र हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, अब ये देखिए यहाँ पर नीचे ये भी एएसआई की टीम को मिलेगा। यहाँ पर संस्कृत में जो है वो श्लोक लिखे हुए हैं और इस तरह के श्लोक जो हैं वो आपको पूरी भोजशाला में कहीं पर भी मिल जाएंगे। अब एक और तस्वीर देखिए, इस खंबे पर सर्प यंत्र पूरा की पूरा बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, सर्प यंत्र की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसे कवर भी कर दिया गया है और ये तस्वीर भी हमें एएसआई की टीम जो है वो अपने कैमरे में कैद करेगी। तो इस तरह से हमने आपको 7 से 8 चीज़ें दिखाई जो कि एएसआई की टीम जब यहाँ पर पहुँचती है तो अपने सर्वे में इन चीज़ों को भी वो ज़रूर रखेगी। और ख़ास तौर पर जो हिंदू पक्ष है वो इन्हीं सारे प्रमाणों के आधार पर ये दावा करता है कि भोजशाला एक मंदिर है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही प्रवेश होना चाहिए।